नमस्कार साथियों। आज हम रामायण के तीसरे एपिसोड के साथ आपके साथ आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। देवर्षि नारद के मुख से इस वृत्तांत को सुन महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्य भारद्वाज सहित नारद जी का सत्कार किया। देवर्षि नारद वाल्मीकि द्वारा विदित संस्कृत होकर उनकी आज्ञा पा आकाश मार्ग से चले गए। नारद जी के देवाश्रम चले जाने के पश्चात वाल्मीकि जी स्नान के लिए गंगा के समीप तमसा नदी के तट पर पहुँचे। नदी के समीप ही उस वन में महर्षि वाल्मीकि ने मीठी बोली बोलने वाले, सर्वदा साथ रहने वाले एवं विहार करते हुए कौंच पक्षी के जोड़े को देखा। इतने में पक्षियों के शत्रु एक व्याध ने मुनि के समक्ष ही उस जोड़े में से नर कौंच पक्षी को मार डाला। कौंची व्याध द्वारा मारे गए रक्त से लथपथ और पृथ्वी पर छटपटाते हुए अपने पति को देखकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। व्याध द्वारा मारे गए उस पक्षी को देखकर धर्मात्मा महर्षि का हृदय द्रवित हो गया। उस करुणा की अनुभूति के कारण व्याध के उस कर्म को अधर्म जानकर और विलाप करते हुए कौंची को देखकर वाल्मीकि जी के मुख से ये शब्द प्रफुट हुए, हे निषाद, तूने इस कामोत्तर नर पक्षी को मारा है, अतः तुझे बहुकाल पर्यंत सुख एवं शांति प्राप्त ना हो। वाल्मीकि जी ने जब वो नदी के तट पर स्नान करने जा रहे थे तो वहीं पेड़ पर एक पक्षी का जोड़ा बैठा था। वहाँ पे फिर वो शिकारी आया और नर पक्षी को मार दिया। तो अपने पति को देखकर मादा पक्षी रोने लगी और इस दुख भरे दृश्य को देख के वाल्मीकि जी के अंदर बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने उस निषाद को श्राप दे दिया। तो इसलिए इसका मतलब है कि आपको कभी भी गुस्से में आके कुछ भी नहीं कहना चाहिए। एक बार मन शांत करें, फिर उस समस्या के बारे में सोचें या उस दृश्य के बारे में सोचें और फिर अपना निर्णय दें। आगे क्या होता है, मां निषाद इत्यादि कहकर और हृदय में इसका अर्थ विचारने पर वाल्मीकि को बड़ी चिंता हुई कि इस पक्षी के दुख से दुखित होकर मैंने ये क्या कह डाला। मतलब वाल्मीकि जी को पश्चाताप हो रहा है कि मैंने ऐसे शब्द क्यों कह दिए। महाबुद्धिमान और शास्त्र मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने सोच विचार कर अपने शिष्य से कहा, भरद्वाज, शोक पीड़ित अवस्था में मेरे मुख से अनायास जो श्लोक निकला है इसमें 4 पाद हैं। प्रत्येक पाद में समान अक्षर हैं और वीणा पर भी गाने योग्य है। यह रचनाकृति बढ़ाने वाली हो, इसमें कुछ भी अन्यथा न हो। शिष्य ने आदेश अनुसार महर्षि वाल्मीकि के उस अत्युत्तम वचन को कंठस्थ कर लिया। इससे मुनि शिष्य पर बहुत प्रसन्न हुए। तदंतर मुनिवर उस तीर्थ में यथाविधि स्नान कर उसी श्लोक पर विचार करते हुए अपने आश्रम में लौट आए। यही समस्या हमारे साथ होती है। कई बार हम गुस्से में कुछ बोल जाते हैं और हम पश्चाताप करते हैं। तो ये समस्या ऐसे महर्षियों के साथ भी होती है। इतना ज्ञान था उनके अंदर, फिर भी उन्होंने गुस्से में आके ऐसे शब्द बोल दिए। तो आप अपने ऊपर ज़्यादा पश्चाताप की आग में ना जले कि अरे मैंने गुस्से में इतना कह दिया। गलतियां हो जाती हैं, पर आप उन गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि गुस्सा कभी भी किसी को भी आ जाता है। तो उस विषय में आप इतना चिंतित मत हो कि अरे मुझे इतना गुस्सा आता है। बस आप उसको सुधारने की कोशिश करें, राइट। क्योंकि गुस्सा ऐसे महर्षि को भी आ सकता है, वो भी इतने शब्द कह सकते हैं। तो हम तो आम इंसान हैं। आगे आश्रम में पहुंच दैनिक कृत्यों से निवृत्त हो ऋषिवर अपने शिष्यों को अनेक प्रकार की कथाएं सुनाने लगे। इसी बीच ब्रह्मा जी वहां आए और वाल्मीकि जी से बोले, तुम श्री राम के चरित्र का वर्णन करो जैसा कि तुमने नारद से सुना है। जब तक इस धराधाम पर पर्वत और नदियां रहेंगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार प्रसार हो रहेगा। शुद्धांत करण वाले वाल्मीकि जी की समझ में यह बात आ गई कि ऐसे ही श्लोकों में मैं संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। तो जो रामायण की रचना है वो पूरे श्लोकों में की गई है।
नारद जी से श्री राम का चरित्र सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने धर्म अधर्म से युक्त संवृजन हितकारी श्री राम के जीवन की घटनाओं को उत्तम प्रकार से एकत्र करना आरंभ कर दिया। अब हम ऋषि और वाल्मीकि ऋषि के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। रामायण काल में छोटे छोटे हवाई जहाज अनेक व्यक्तियों के पास थे। नारद जी इधर उधर भ्रमण के लिए वायुयान का ही प्रयोग करते थे। अनंतर भी आकाश मार्ग में गमन करने के उदाहरण आए हैं। कविवर पंत ने कविता की परिभाषा करते हुए ठीक ही कहा है, यह घटना आने वाले कथा की सूचक है। अब हम उसके बारे में बता रहे हैं। जब वो पक्षियों को मारा था, रावण ने श्री राम और सीता के जोड़े में से सीता का हरण किया। रावण निषाद के समान और सीता तथा राम कौंच जोड़े के प्रतीक हैं। काव्य की दृष्टि से यह घटना अत्यंत रोचक एवं हृदयकारी है। जैसे पक्षियों के जोड़े को बिछड़ाया था, ऐसे ही उन्होंने रावण ने सीता और राम जी को बिछड़ाया था। तो ये आने वाली कहानी का शीर्षक बन चुकी है। महर्षि वाल्मीकि के संबंध में लोगों में एक भ्रांत धारणा फैली हुई है कि वे आरंभ में डाकू थे। रामायण में तो इसके संबंध में यही घटना उपलब्ध होती है कि वाल्मीकि के संबंध में रामायण को भी प्रमाणिक माना जा सकता है। सीता जी की पवित्रता की साक्षी देते हुए उन्होंने कहा था, हे राम, मैं प्रचेषित मुनि का 10वां पुत्र हूँ। मैंने मन और वचन और कर्म से कभी पापाचार नहीं किया है। ये वाल्मीकि जी अपने बारे में बोल रहे हैं कि वो प्रचेतस मुनि की 10वीं संतान थे और उन्होंने कभी भी पापाचरण नहीं किया। मतलब वो और डाकू तो पाप कर्म है, तो वो कभी डाकू नहीं थे। इस श्लोक के विद्यमान होते हुए महर्षि वाल्मीकि के संबंध में यह कैसे कहा जा सकता है कि वे यौवन अवस्था में डाकू रहे होंगे। वे वाल्मीकि कोई दूसरे हो सकते हैं। एक ही नाम के अनेक व्यक्तियों का होना असंभव नहीं है। मतलब कोई पिछले जमाने में कोई और भी वाल्मीकि हो सकता है जो पहले डाकू था और जिसने रामायण को सुना होगा और वो उसने डकैती छोड़ दी होगी, वो अच्छा इंसान बन गया होगा। तो शायद वो किसी और वाल्मीकि के बारे में है, लेकिन जिसने रामायण लिखी है वो कभी डाकू नहीं रहे। आगे हम रामायण पढ़ते हैं। श्री राम, लक्ष्मण, सीता और पत्नियों अर्थात राष्ट्र सहित दशरथ जी का जो कुछ हंसना बोला आदि वृत्तांत और चरित्र थे, उन सबको महर्षि वाल्मीकि ने अपने धर्म बल से यथावत जान लिया। सत्य प्रतिज राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वन में विचरते हुए जो कुछ किया था, उस सबका भी मुनि वाल्मीकि ने साक्षात्कार किया है। तदंतर धर्मात्मा मुनि ने एकाग्रचित होकर उन सब चरित्रों को जो पहले हो चुके थे हथेली पर रखते हुए आंवले की भांति देखा। सब वृत्तांतों को सम्यक प्रकार जान लेने के पश्चात महामुनि वाल्मीकि जी स्वर प्रिय श्री राम के चरित्र को श्लोकबद्ध करने के लिए उद्यत हुए। श्री राम के राज सिंहासन पर आरूढ़ होने पर महर्षि वाल्मीकि इनके विचित्र पदों से युक्त इस संपूर्ण काव्य की रचना की। तो इस तरह से वाल्मीकि जी ने रामायण की कथा को शुरू किया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की कहानी आरंभ करेंगे। धन्यवाद।